नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोन तेज के बारे में। बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन तेज बनने की संभावना दिखाई दी है, उसकी जो दिशा है वो क्या होगी और उसकी वजह से हमारे देश के किन राज्यों को खतरा होने के आसार हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 28 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित होगा, जो कि 28 सितंबर की रात को ही प्रभावी होगा और एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, जो कि इस जगह डेवलप होगा। इस लो प्रेशर की वजह से अरब सागर से जो हवाओं का फ्लो होगा वो भी इस सिस्टम के आसपास ही होने लगेगा, जिसकी वजह से सिस्टम धीरे धीरे और अधिक प्रभावी होगा और एक डिप्रेशन बन जाएगा। किसी भी सिस्टम के साइक्लोन में बदलने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैरामीटर्स होते हैं वे होते हैं समुद्री सतह का तापमान 30 से 28 डिग्री के बीच होना और साथ ही वहाँ की जो विंड शेयर है वो भी कम से कम होना। इस समय ये सभी पैरामीटर इस सिस्टम के साथ है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के धीरे धीरे प्रभावी होकर डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोन में बदलने की आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सिस्टम को समुद्री सफ़र काफ़ी ज़्यादा तय करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन या फिर उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन यानी कि अति भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में भी बदल सकता है। 30 सितंबर के आसपास ये सिस्टम प्रभावी होकर भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाएगा और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ेगा। 1 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम भारत के जो पूर्वी तटीय इलाके हैं, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटे हुए हैं, इन भागों के काफ़ी करीब आ जाएगा और इसकी वजह से 1 अक्टूबर से ही इन भागों पर काफ़ी तेज़ गति के साथ हवाएं चलना शुरू होंगी, साथ ही ज़ोरदार बारिश भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये सिस्टम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और 3 या 4 अक्टूबर के आसपास इसके बांग्लादेश और जो हमारे पश्चिम बंगाल से सटे हिस्से हैं, इन भागों पर इसके लैंडफॉल करने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले इस साइक्लोन का जो ट्रैक था वो थोड़ा हमारे पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा के उत्तरी हिस्से हैं इन भागों पर दिखा रहा था, पर लेकिन फिर से मॉडल अपडेट हुए हैं और अब इसका जो ट्रैक है वो बांग्लादेश और जो हमारे पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं इन भागों पर इसका लैंडफॉल दिखा रहा है। 3 अक्टूबर के आसपास जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा तो उस दौरान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी हिस्से और साथ ही बांग्लादेश के जो पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों पर 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। टकराने के बाद ही इस सिस्टम को समुद्र से जो एनर्जी मिलती है वो मिलना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा और डिप्रेशन उसके बाद एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बिहार के ऊपर आ जाएगा। पर लेकिन फिर भी सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से बिहार के तमाम इलाकों पर मूसलाधार बारिश होगी और साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। इस सिस्टम का जो प्रभाव रहेगा वो देश के अन्य हिस्सों पर भी रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं इन भागों पर भी इसकी वजह से मौसम बदल जाएगा और यहाँ भी आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। पर लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो उसी इलाके पर होगा जहाँ से ये होकर गुजरेगा। पहले सिस्टम का अनुमान था कि ये पश्चिम बंगाल और उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके बाद रिकर्व करके इसके उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की संभावना थी। पर लेकिन मॉडल फिर से अपडेट हुए हैं और अब नए अपडेट के अनुसार इस सिस्टम के इसके ट्रैक में थोड़ा सा चेंजेस अब आया है और अब इसके बांग्लादेश और दूसरे सटे हमारे पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं इन भागों पर इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके ट्रैक के बारे में जो असमंजस है वो और भी साफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस सिस्टम की वजह से पश्चिम बंगाल और जो हमारे उड़ीसा के उत्तरी हिस्से हैं इन भागों के लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब ये सिस्टम 3 या 4 अक्टूबर के बीच में लैंडफॉल करना शुरू करेगा उस दौरान इन भागों में 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से इन भागों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। लैंडफॉल के बाद ये सिस्टम रिकवर करना शुरू करेगा और बिहार उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा। पर जब भी इसके प्रभाव की वजह से बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों पर आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद एक नया सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में 6 अक्टूबर के आसपास डेवलप हो सकता है, क्योंकि उस सिस्टम का जो समुद्री सफ़र होगा वो काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से उसके साइक्लोन में बदलने की संभावना अभी कम है। पर लेकिन अगर उसमें को थोड़ा भी चेंजेस होता है तो उसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे।
फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के साइक्लोन अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।